सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड ऑफ वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो यार आज थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि तबीयत बहुत डाउन है आज। ठीक है, तो आवाज़ के लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, लेकिन तभी वीडियो तो बनाना ही है क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटी हो गई है वीडियोस अपलोड करने में, इसीलिए वीडियोस तो बनाना ही है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपने HTML ट्यूटोरियल सीरीज जो हमारी चल रही है उसका एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे क्या, प्रोजेक्ट में हम करेंगे विकिपीडिया का ये जो पेज है ना इसका क्लोन करेंगे। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे हमारे क्लोन में, लेकिन हम एक हद तक ट्राई करेंगे जितना अभी तक हमने सीखा है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जितना अभी तक हमने सीखा है उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ ना कुछ उसमें बना के कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए, एक बिगनर लेवल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक अपनी फाइल क्रिएट कर ली ट्यूब06 प्रोजेक्ट 01 डॉट HTML के नाम से। और हम अगले स्टेप में हम इसमें अपना क्या करेंगे, बॉयलर कोड यहाँ पे हम अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा बॉयलर कोड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विकिपीडिया का क्लोन कर रहे हैं। तो हम यहाँ टाइटल में दे देते हैं विकिपीडिया क्लोन। ठीक है, विकिपीडिया का हम क्लोन करें तो हम यहाँ पे विकिपीडिया क्लोन नाम से यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हम पे समझते हैं कि हम किस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक टेक्नोलॉजी नाम की हेडिंग है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नाम की हेडिंग है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी नाम की हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक H1 लिख लेते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी लिख दिया है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं कि हम देखते रहें कि हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं, गो लाइव करके यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे पास हेडिंग लगकर आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम दूसरी चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, तो हमने पढ़ा था हम ये लाइन किस तरीके से ला सकते हैं, हम लाइन ला सकते हैं HR के थ्रू। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूल होता है HR टैग, उसके थ्रू हम एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्लोन में जाके तो हमें दिख जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन भी हमारे पास आ चुकी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगली चीज जो हमें यहाँ पर लेकर आनी है वो ये है कि आर्टिकल एंड टॉक, ये हमें लेकर आना है आर्टिकल एंड टॉक। ठीक है, और यहाँ पे आप टॉक देख सकते हो, ये जो टॉक है ना वो एक लिंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें आर्टिकल लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे और उसमें लिखेंगे आर्टिकल। तो ARTICLE आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमें एक एंकर टैग लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लिंक क्रिएट करना है, तो हम एक एंकर टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एंकर टैग यहाँ पे लगा देते हैं, एंकर टैग। और href में हम अभी कुछ भी ऐसे ही हैशटैग यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, लाइक टॉक। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास भी आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे ये इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अगली चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें फिर से यहाँ पर एक HR टैग को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, HR टैग यहाँ पे लिख देते हैं, HR टैग। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारी एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक और पैराग्राफ टैग को लिखना है जिसमें हमें ये चीज लिखनी है, फ्रॉम विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम विकिपीडिया टू फ्री इंसाइक्लोपीडिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग लगाकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे चल के तो हमारे पास इस तरीके का कुछ यहाँ पर एंटर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा भैया यहाँ पे बहुत सारा अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का स्पेस बहुत कम है, टेक्नोलॉजी और इस HR टैग के बीच का। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्पेस बहुत कम है, ये हमारे पास कुछ यहाँ पर अंडरलाइनिंग आ रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन आ जा रहा है। ठीक है, तो यार मेरे भाई देखो, ये सब कुछ जो होता है ना वो CSS के थ्रू होता है। जब तक हम CSS नहीं सीखेंगे तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो सारा का सारा कमाल है ना वो CSS का है। ठीक है, तो जब हम CSS की बात करेंगे तो हम ये सब भी कर लेंगे अब बहुत ही आसानी से। लेकिन अभी हमने सिर्फ HTML पढ़ा है, वो भी HTML में कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, तो हमें अभी हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलो फिर आगे की प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से क्या बनाना है। टेंशन मतलब, जब CSS पढ़ाऊंगा तो CSS
से आप ये सब कुछ कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अदर यूजेस सी द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अगेन एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे चल के देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया, क्यों? क्योंकि अगेन वही वाली बात आ गई कि अभी हमने सीएसएस पढ़ा नहीं है। सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, ठीक है। तो उस मार्जिन के थ्रू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पैडिंग या मार्जिन के थ्रू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये स्पेस गैप हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगेन हम जब सीएसएस पढ़ेंगे तो वो सब हमारा हम उससे डील करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बगल में हमें एक इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज है, एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के बगल में हमें क्या दिखाई दे रही है, एक इमेज दिखाई दे रही है। तो इस चीज को हम अब लगाने की कोशिश करते हैं जरा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ। तो मैं सेम टू सेम यही वाली इमेज लगा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ से हटा के अगेन हम इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस वाले फोल्डर में, HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर में। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को पेस्ट कर देते हैं। इमेज को हमने पेस्ट कर दिया है, अब हम इसका यूज करते हैं और यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे img टैग, img टैग का यूज करेंगे इमेज को लगाने के लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे image.jpg और अल्टरनेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट का यूज होता है कि अगर आपका इमेज फेल कर गया लोड करने से तो आपका अल्टरनेट टेक्स्ट जो आप यूज करते हो वो आपका डिस्प्ले हो जाता है ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, लाइक हम कह देते हैं कि टेक, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक, या फिर हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एरर, ठीक है। एरर आ जाएगा, एरर लिखा हुआ आ जाएगा। और चल के एक बार ब्राउजर में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे ब्राउजर में हमें दिखाई देगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब आप कहोगे कि भैया ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड में नहीं है, ये तो हमारे पास राइट साइड में है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तरीका है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अभी इस समय, क्योंकि ये जो काम है ना लेफ्ट से राइट में भेजना, ये सब काम सीएसएस का है। क्योंकि हम इंडिया वाले हैं तो हमें थोड़ा सा काम चलाऊ वाली चीजें आनी चाहिए ना, तो हम आपको सिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर जाना और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें लिखोगे फ्लोट, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी दोगे और फ्लोट को आप कह दोगे कि राइट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपकी इमेज को राइट साइड में भेज देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इमेज अब क्या है, राइट साइड में आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। हमने क्या किया, हमने इसी इमेज टैग के अंदर, इमेज टैग के अंदर हमने एक स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट सेट किया, ठीक है। उसमें हमने फ्लोट की वैल्यू क्या दे दी, राइट, ठीक है। फ्लोट की वैल्यू क्या दे दी, हमने राइट दे दी, ठीक है। ये एक तरीके का CSS ही है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इन लाइन CSS, मतलब लाइन के अंदर लिखा हुआ CSS, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब हमें ये वाला जो पैराग्राफ है इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं इतना पैराग्राफ एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इतना पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ, फिर से पैराग्राफ टैग एंड देन यहाँ पे एंटर, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग में जाकर कमांड पैलेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरा सारा का सारा जो वर्ड है वो एक के नीचे एक आ जाएगा, मतलब एक लाइन में ना के एक के नीचे एक आ जाएगा। तो कोड मेरा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरीके का कुछ आ रहा है हमारे पास। लेकिन अब एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो आप कहोगे कि भैया ये जो एवरीडे लाइफ लिखा हुआ है ना, उसके बाद तो यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो चुका है और एक नया पैराग्राफ आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे ये एवरीडे लाइफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कोई पैराग्राफ, नया पैराग्राफ तो आया ही नहीं है। तो ये इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एवरीडे लाइफ के बाद हम लगा देंगे BR टैग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, BR टैग लगा देंगे। तो इस BR टैग से क्या हो जाएगा, लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। अब हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल BR टैग का यूज कर सकते हैं, जितना हमें स्पेस क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे एक और BR टैग लगा देते हैं जिससे थोड़ा और स्पेस हमारे पास आ जाए।
तो अब हमारे पास ये देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन ये शायद हमें यहाँ से टी हमारे से मिस हो गया है। तो हम यहाँ पे एक बार टी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एक्नोलॉजी हो गया टेक्नोलॉजी से, तो हम यहाँ पे टी लगा देते हैं जिससे टेक्नोलॉजी हो जाए। अब हम चेक करते हैं, तो यार देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूरा हमारे पास सही से लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्लोनिंग कर ली है, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर क्लोनिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब ये जो अगला वाला पार्ट है ना हिस्ट्री का, ठीक है, अब मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ कि अब आप बनाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे सीख लिया कि हमें किस किस तरीके से बनाना है। बहुत ही सिंपल है यार, आप इसको बना लोगे, मुझे आप पे पूरा का पूरा भरोसा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप क्रिएट करोगे अपने एंड से, ठीक है। और जिसका भी हो जाएगा वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से एक थम्स अप दे देना यार, या फिर डन लिख देना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि हमारे सब्सक्राइबर कितने ज्यादा मेहनती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक बार फिर से यार मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा जुकाम हुआ है मुझे अभी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।